अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट लीक, रमजान में ईरान से होगा परमाणु युद्ध। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर चुके हैं। अमेरिका से एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई जिसने पश्चिम एशिया में परमाणु तबाही का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। हम आपको पश्चिमी एशिया की सबसे सनसनीखेज और खौफनाक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के इशारों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर आखिरी और बड़ा हमला करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। क्या वॉशिंगटन डीसी में जब नेतन्याहू ट्रंप से मिले थे उस वक्त ईरान हमले पर प्लान बना था? हम आपको इन सभी खबरों से जुड़ी वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जहां अब ईरान के लिए मार्च का महीना मातम साबित हो सकता है। जो खबरें लीक हुई उनके मुताबिक इजराइल की सेना ईरान और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का प्लान पूरा कर चुकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मानना है कि इजराइल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से की गई रिपोर्ट में दावा किया कि इजराइल को लगता है कि एक ओर ईरान एक कमजोर स्थिति में है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान भी इजराइल के हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में जुटा है। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल F-35, F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने दावा किया है कि इजराइल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या करवा सकता है, इसलिए अमेरिकी सेना ईरान को तबाह बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार किए हुए है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन डीसी गए थे, जहां नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप से हरी झंडी ले ली है। दरअसल अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ये कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने पर आगे बढ़ रहा है और उसे रोका जाना बेहद जरूरी है। इधर मिडिल ईस्ट में गजा युद्ध की वजह से जंग का दायरा काफी बढ़ता जा रहा है। इजराइल को लग रहा है कि अगर ईरान की परमाणु क्षमता को न रोका गया तो फिर इजराइल का वजूद ही मिटाया जा सकता है। इसलिए इजराइल ने ईरान को तबाह बर्बाद करने का प्लान बनाना जारी रखा हुआ है। अब जरा ये देखिए, इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटान्ज परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला करने जा रहा है। अखबारों में दावा किया गया इजराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A, F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। ईरान का चौथा सबसे बड़ा शहर और अल्बोरज प्रांत की राजधानी करज शहर पर इजराइल ने सबसे बड़े हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है। खबर तो ये भी है कि दुनिया के सबसे पवित्र शिया शहरों में से एक मशहद पर भी इजराइल हवाई हमले कर सकते हैं।
ईरान का तबरीज एक प्रमुख शहर वो भी हमले की जद में आ चुका है, जबकि ईरान के कोम एक प्रमुख शहर है जिसे इजराइल तबाह कर सकता है। इसके अलावा ईरान का अहवाज भी एक प्रमुख शहर है जो इजराइल की टारगेट पर है। इजराइल अचानक ईरान पर बड़े हमले क्यों करने जा रहा है, इसे भी जान लीजिए। ईरान की परमाणु क्षमता को कम करना अब जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की घातक मिसाइल क्षमता इजरायली हमलों पर भी भारी पड़ सकती है। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पर हमला कर सकती हैं। इन मिसाइल्स में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल्स की बात की जाए तो वो है सेजिल। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2,500 किलोमीटर की दूरी पर हमला कर सकती है, तो वहीं कीबर मिसाइल की क्षमता 2,000 किलोमीटर की है। इसके साथ ही हज कासेम का भी अटैकिंग रेंज 1,400 किलोमीटर का है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल्स भी हैं जो न्यूक्लियर पावर से लैस हैं। इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर की है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन्स का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाजिर 10 नाम का एक घातक ड्रोन है जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है, तो वही मुहाजिर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जाने में सक्षम है।